नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। मेरा नाम है अपना सुशांशु पांडे और आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। ये सीरीज क्या है देखिए, आप जैसा कि देख के समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी या फिर छत्तीसगढ़ व्यापम, इसमें जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, उसके बाद में खादी हो गया, पीएससी हो गया और इसके अलावा भी जो जो पटवारी के एग्जाम हैं, इन सारे के सारे परीक्षाओं में जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रश्न पत्र को उठा लें और उसके सारे सवालों को हल करें, लेकिन वहां पर समस्या हमारी ये होती है कि वहां पर सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ हमको नजर आते हैं और अगर हम शुरुआत से सीखना चाह रहे हैं तो हमको होती है समस्या। इस समस्या का समाधान ये है कि अब हम क्या करेंगे कि पूर्व परीक्षाओं में से जो है हर एक टॉपिक के लिए जितने भी प्रश्न हमको मिलेंगे, हम उन सारे प्रश्नों को एक साथ संलग्न करके और सिर्फ जैसे आज हम औसत की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ औसत से जुड़े हुए प्रश्नों को सीखते जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपको एग्जाम के बारे में समझ में आएगा, उनकी मानसिकता समझ में आएगी। आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप फंडामेंटल्स या फिर बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्टीट्यूड वाला जो मतलब प्लेलिस्ट है वहां पर जो है आपको वो सारी चीजें मिल ही जाती हैं। यहां पर आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और एक एक करके देखते हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है, बहुत ही मजेदार रहने वाला है, तो आप जुड़े रहिए क्योंकि जो है हम सीख भी रहे हैं और अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हैं। चलिए, अच्छा एक और चीज आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आपको जो है इन सारे के सारे मटेरियल्स का जो है पीडीएफ चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दें, अपनी प्रैक्टिस जो है जम के बना के रखें, तो आपको वीडियो के लास्ट में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर मिलती है आपको प्रैक्टिस की तमाम चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सीजी व्यापम में पूछा गया 2014 का। अब ये प्रश्न क्या है देखिए, ये कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्या क्या होने वाली हैं, 1 2 3, इस तरीके से हम 10 तक जाएंगे। और जब हम औसत निकालने वाले होते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ दो और बटे में दो, मतलब 10 धन 1 बटा 2 या 11 बटा 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या बोलता है ये देखें। अब ए और सी का जो है, जो हमको एवरेज निकालना है, अंक गणितीय माध्य निकालना है, तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और बटा में 2 कर देंगे, तो ए प्लस सी बटा 2, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब यहां पर जो है जब भी ऐसी समस्या आती है तो आप याद कीजिए हम लोगों ने क्या सीखा है हमारे पहले लेक्चर में, जो औसत वाला जो पहला लेक्चर है, सारी संख्याओं को जोड़ो, a1 प्लस a2 प्लस a3, कहां तक an तक, जितनी भी संख्याएं सब जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो, मतलब n से भाग दे दो। यहां संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इन सबको जोड़ने के बाद मतलब 549, 423, 618, 725, 786 और 552, इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 3653। और इसको हमको किससे भाग देना है, इसको हमको 6 से भाग देना है क्योंकि कुल मिला के संख्याएं कितनी है, 6। तो 3653 को 6 से भाग देंगे तो हमको मिलता है 6 छक्का 36, फिर 6 शून्यम शून्य, फिर 6 अट्ठे 48 और यहाँ पर 608.83, ये तो हमको ऑप्शन में ही दिख गया। तो इसी तरीके से आगे की भी चीजें सीखना है। और अगला प्रश्न है देखिए, अब वो ये विलोपित प्रश्न है, क्यों विलोपित किया गया, काहे इन सारे ऑप्शंस को जो है सही नहीं माना जा सकता, इसके बारे में बात कीजिए। जब हम दो संख्याओं का औसत निकालते हैं तो हम दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। तो यहां पर पहली संख्या है 2 की घात 10 और दूसरी संख्या है 2 की घात 20। अगर हम इनको जोड़ें और बटे में 2 करें तो यहां पर आता है 2 की घात 9 धन 2 की घात 19, क्योंकि दोनों में से जो है हम लोगों ने 2 2 का भाग दे दिया, लेकिन ये यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए
इस परीक्षा को विलोपित, मतलब इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से वही आ गया कंसेप्ट, हम सारे के सारे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इस तरीके से सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में जितनी भी संख्याएं हैं उनको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर जोड़िए 4.86, फिर 5.69, फिर 5.12, 4.71, 4.94 और 5.04 इन सारी संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 30.36। और इसको हम क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं इसलिए बटा 6 करेंगे और हमको मिलेगा 5.06 और ये ही हमारा उत्तर है। यहां इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि हमारा उत्तर तो 5.06 है। चलिए अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो तीन संख्याएं हैं उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो 16 है और औसत है हमारा 12, और अगर सबसे छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या की आधी हो, मतलब पहली संख्या हो गई 16, दूसरी संख्या हो गई 8 और तीसरी संख्या हमको नहीं पता इसलिए हम लोगों ने x ले लिया, और इसका जो है औसत मतलब बटा 3 करने से हमको कितना मिलता है, 12 मिलता है। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो अब देखिए x का मान क्या होगा, तो 16 और 8, 8 दूनी 16, 8 24, तो 24 धन x बराबर 36 होता है। तो x का मान हमको मिल गया 12 और यही हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। एजीडीओ में 2018 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि यहाँ पर 16A 16B और 16C इनका जो है योग कितना है, 144 है। क्या आप यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, 16 को ले सकते हैं। तो 16 कॉमन लेने के बाद A प्लस B प्लस C ये किसके बराबर है, 144 के। तो आप बताओ कि A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा, तो ये होगा 144 बटा 16, मतलब हमको मिल गया 9। अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो बताओ A प्लस B प्लस C का मान तो 9 है और एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए बटा 3 करेंगे, तो यहां पर भी बटा 3 करेंगे और उत्तर मिल जाएगा 3। क्या हमारे ऑप्शन सी में है, तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। खादी 2019 का ये प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार हर एक प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको ये मिलने वाला है कहां, किसी न किसी छत्तीसगढ़ की परीक्षा में। इसलिए जो है आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और आपके बाकी दोस्त भी जो आपके जैसे जो है तैयारी कर रहे हैं उनको भी अगर आप ये बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और भाई मेरे को भी तो लाभ मिलना चाहिए ना, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो 10 दिन के अंदर कोई बुरी खबर मिलेगी, इसलिए तुरंत करो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनका औसत है तो 55 है तो x का मान, अब देखो 32 धन 47 धन x धन 41 बराबर 55। तो ये तो भाई औसत है ना, तो 1 2 3 4 संख्याओं को जोड़ने से औसत आया, समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, और ये हो जाएगा, इसको जोड़ने से क्या होता है, 3 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10 4 3 12, यहाँ पर 120 मिल रहा है। 120 धन x करने से यहाँ 55 चौके कितना होता है, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 मतलब 220 मिल रहा है। तो x का मान हमको मिल गया 100 और हमारा उत्तर कौन सा है भाई, ऑप्शन ए CSPHCl। ये बिजली विभाग वाला जो है क्वेश्चन पेपर है और वहां से निकला ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये देखो, हर्ष जैस्मीन इन लोगों की औसत मासिक आय कितनी है, 4000 रुपए है। हर्ष को H जैस्मीन को J ले लेते हैं, तो H प्लस J कितना हो गया, 4000 धन 4000 मतलब 8000 रुपए हो गया। उसके बाद में रोहित राशि और सुमन, रोहित राशि और सुमन इन तीनों की औसत मासिक आय 4800 रुपए है। मतलब ये हो गया कि रोहित प्लस राशि प्लस सुमन बटा 3 बराबर 4800 रुपए।
तो इनको r प्लस s करने से कितना मिलेगा, 4800 गुणा 3 मिलेगा। अब 8000 में आप ये संख्या भी जोड़ देंगे तो आपको कुल मिला के कितना मिलने वाला है, यहां पर जो है आपको मिल रहा है 22400, मतलब 22400, और इसमें बटा कितना करना है, कुल मिला के 5 लोग हैं इसलिए बटा 5 करेंगे। अब आपको यहां पर उत्तर क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है 4480, 4480, ये हमको एवरेज मिल गया और हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर अब देखो माध्यिका और माध्य में क्या फर्क है। मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें हम लोगों ने देखी थी। इसमें मीन क्या होता है, मीन मतलब होता है a प्लस बी, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और उसके बाद में बटे में n कर देते हैं, ये हमारा औसत हो गया, या इसी को हम जो है बोलते हैं क्या, माध्य। ठीक है, उसके बाद में माध्यिका क्या होता है, माध्यिका ये होता है कि इनको मतलब बढ़ते क्रम में जो है हम अरेंज करते हैं और बीचों बीच जो संख्या आती है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो चलिए इनको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले 3 लेंगे, उसके बाद में इससे बड़ा हो गया 5, ठीक है, उससे बड़ा हो गया 7, उससे बड़ा हो गया 9, उसके बाद में 9 के बाद में 10 नहीं है, सीधा 11 है, 11 के बाद में 12 भी है, 12 के बाद में 13 दिख रहा है क्या आपको, 13 नहीं है, सिर्फ सीधा 14 है। ठीक है, 14 है, 14 के बाद में 15 है क्या, नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, सीधा 19 है, तो यहां आ गया 19। उसके बाद में 20 नहीं है, 21 है, 21 के बाद में जो है यहां पर बच जाता है, देखिए यहां पर 23 है, और अंत में हमारे पास बचता है 27। तो इन सारी संख्याओं को, अब ये कितनी संख्याएं हैं, तो जब हम इनको जोड़ते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ने से हमको मिलेगा 159, और कुल मिला के हमारे पास संख्याएं हैं 12, तो इनका जो औसत निकल गया 12 एकम 12, और 12 दूने 12 एकम 12, 12 13 14 15, 12 तिया 36 दशमलव, और 36 37 38 39, तो 12 दूने 24 और 12 पंचे 7, 13.25, ये हमको कितना मिला, एवरेज मिला। ठीक है, और अगर हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, मतलब बीचों बीच, तो देखिए 6 संख्याएं हैं, तो शुरुआत से जो है हम अगर जो है देखेंगे, तो 6 संख्याएं अगर शुरुआत से हम देखेंगे तो बीच की 2 संख्याएं हमको यहां मिलती हैं, यहां। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को जो है अगर हम 3 5 7 9 11 12 14, अच्छा ठीक है, तो अब 11 धन 12 करने से हमको बटा 2 करने से हमको मिलेगा 11.5, और अगर हम इन दोनों का अंतर निकालना चाहेंगे तो हमको मिलता है 1.75, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इस कंसेप्ट को समझिए, और अगर आपको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे रेगुलर जो क्लासेस हैं उसकी सीरीज को देख लीजिए। यहाँ तो हम सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में पूछे गए और भी सवाल हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको पीपीटीज चाहिए हमारे वीडियोस की तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आइए, और अगर आप यूट्यूब में नहीं है तो ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, और ये सब्सक्राइब करना है भैया, ठीक है, ताकि जो है आपको आगे मिलते रहें। भाई मेरे को एनकरेजमेंट नहीं रहेगा, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि मैं डिस्करेज होके ये वीडियोस बनाना बंद कर दूं। इसलिए आप लोगों को मुझे भी सहयोग करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।